नमस्कार, मैं इरशाद अली और आप देख रहे हैं यूपी 76 न्यूज़। खबर हमारी दुनिया तक। 2022 करीब आ चुका है। चुनाव की सारी पार्टियां तैयारियां कर चुकी हैं। उसी को मद्देनज़र आज हमारे स्टूडियो में वरिष्ठ पत्रकार आए हुए हैं, जनाब आमिर साबरी जी, विटनेस टुडे से। तो आइए इनसे थोड़ी राजनीतिक पर्पज़ से बात करते हैं, क्योंकि हम भी मुसलमान हैं, ये भी मुसलमान है और मुसलमानों पर ही टोटल राजनीति है। उत्तर प्रदेश में टोटल राजनीति मुसलमानों पे है। तो आइए हम इनसे पहला सवाल करते हैं कि पत्रकारिता की दृष्टि से आप वर्तमान में मुस्लिमों की दुर्दशा का जिम्मेदार किसे मानते हैं? बहुत अच्छा सवाल किया शाह साहब आपने। दरअसल मुसलमानों की दुर्दशा का जिम्मेदार कोई और नहीं, मुसलमान खुद है। मुसलमान राजनीतिक तौर पर इतना पिछड़ता जा रहा है और मैं नहीं समझता हूँ कि युवा मुसलमान राजनीति में कोई इंटरेस्ट ले रहा है। और सच्चाई ये भी है कि जो भी राजनीतिक पार्टियां, या ये कहिए सेकुलर पार्टियां हैं, क्योंकि मुसलमान सेकुलर पार्टियों को वोट देता है, बीजेपी के विरोध में वोट करता है, तो जाहिर सी बात है कि वो सेकुलर पार्टियां मुसलमानों को किसी भी शोबे में, किसी भी मैदान में उभरने देना नहीं चाहती। इसलिए कि अगर ये उभर गए या इनका प्रतिनिधित्व हो गया या इनकी नुमाइंदगी हो गई तो स्वाभाविक है कि ये अपने आप में एक अलग मिसाल कायम कर देंगे। इसलिए उनको दबा के भी रखा जाता है। खुद भी मुसलमान उभरना नहीं चाहता है, दूसरों का पिछलग्गू बना रहना चाहता है। बड़ा सवाल शाह साहब ये है, जिस दिन हम अपनी जिम्मेदारी महसूस कर लेंगे और पिछलग्गू बना छोड़ देंगे तो यकीन जानिए इस देश में मुसलमान प्रदेश में नहीं बल्कि देश में बड़ा सर उठा करके जिएगा, बड़ा स्वाभिमान तरीके से जिएगा, मेरा ये मानना है। फिलहाल वर्तमान में तो जैसे भाजपा के खिलाफ समाजवादी पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी है और कांग्रेस भी है, तो ये सारी पार्टियां जो है मुसलमानों के हितैषी बनी हुई हैं, मुसलमानों के पक्ष में हैं। मतलब ऐसा है कि आपकी नज़र में कौन सी पार्टी ऐसी है जो मुसलमानों के पक्ष में हितैषी है? देखिए, बहुत अच्छी बात कही आपने। ये सवाल करके बड़ा फंसाने की कोशिश करी है, लेकिन एक सच्चाई ये है कि कांग्रेस पार्टी हो, सपा हो, बसपा हो, ये सारी पार्टियां सेकुलर हैं। लेकिन मुसलमानों को सोचना चाहिए कि इन सब पार्टियों को वो परख चुका है। अब उसको देखना ये है कि इन तीनों चारों पार्टियों में मेरी हितैषी कौन है। और हितैषी की बात अगर आएगी, देखिए कांग्रेस का तो खैर मैं ये तो नहीं कहूँगा कि वजूद नहीं है। कांग्रेस भी अपनी जगह मेहनत कर रही है, लड़ रही है, लेकिन भाजपा के विरोध में इस वक्त उत्तर प्रदेश में मात्र दो पार्टियां हैं, बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी। अब इन दो में मुसलमानों को चाहिए किस पार्टी को चूज करें, किसको हम हिमायत दें, किसको समर्थन दें, जो हमारे लिए काम करे या हमारे फेवर की बात करे। अब इसमें दो बातें आती हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी के भी चंद साल पहले सरकार गई है, पिछले 5 साल पहले, और समाजवादी पार्टी, मैं बहुत स्पष्ट कह दूं कि समाजवादी पार्टी ये जो दंगे हैं ये उसके एजेंडे का एक हिस्सा है। आप देखिए 91 से लेकर के, बल्कि और पीछे आइए 89 से लेकर के, 89 से लेकर के, और समाजवादी पार्टी का अगर अब तक आप समीक्षा करेंगे तो आप ये पाएंगे कि हर दौर में समाजवादी पार्टी के भयानक दंगे हुए हैं और सिर्फ नुकसान मुसलमानों का हुआ है। अभी अखिलेश सरकार 5 साल पहले गई है, उसका आप पूरा एनालिसिस कर लीजिए, समीक्षा कर लीजिए कि मुजफ्फरनगर, शामली दंगे जो हैं वो गुजरात से कहीं से कम नहीं है। गुजरात से भी 20 दंगे हो, ये हर मुसलमान पढ़ा लिखा मानता है। अब ये अलग बात है कि मैं अनुभक्तों की बात नहीं करता कि उनको अनुभक्त चाहे किसी पार्टी को, उनको अपनी पार्टी की कोई भी खराबी, कोई भी कमी दिखती ही नहीं है। चलिए, राजनीति में मुसलमानों की भागीदारी और वर्तमान में राजनीति में मुसलमानों की दुर्दशा का जिम्मेदार कौन? भाई, मैं पहले बता चुका हूँ, दुर्दशा का जिम्मेदार खुद मुसलमान है। ना हक बात कहना तो छोड़ दीजिए, हक बात सुनना नहीं चाहता है। अभी आप देख लीजिए, पूरी मुस्लिम समाज का हालत ये है कि एक व्यक्ति की इतनी हैसियत नहीं मैं समझता हूँ कि एक सिपाही की आंख में आंख डाल के बात कर ले। लेकिन अगर आप उससे कहिए वोट फला को दे दिए तो यकीन जानिए कि वो ट्रम्प को भी नीचे कर देगा और वो ट्रम्प से भी 10 कदम आगे राजनीति की बात करने लगेगा और बहुत ऊपर अपने आप को महसूस करेगा कि मैं ट्रम्प का भी चचा बन गया हूँ राजनीति में। सच्चाई ये है शाह साहब। चलिए आमिर जी, एक राजनीति के बारे में आप एक राजनीतिक विशेषज्ञ भी हैं और वरिष्ठ पत्रकार भी हैं, तो चंद महीनों बाद चुनाव आने वाले हैं, मुसलमानों का क्या रुझान है? देखिए, मुसलमानों का रुझान मैं समझ रहा हूँ कि देखिए भाजपा से तो कभी वोट जाता नहीं, कुछ परसेंट जाता हो। मैं नहीं कहता कि मुस्लिम वोट भाजपा में नहीं जाता, मैं ये भी नहीं कहता, लेकिन जिसको मुसलमान बड़ी तादाद में वोट देता है वो मुसलमानों के साथ हमेशा धोखा करते हैं। एक मैं समझता हूँ राजनीतिक तौर पे एक बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है कि जिसने मुसलमानों के साथ कोई धोखा नहीं किया और खुल करके मुसलमानों का साथ दिया, सपोर्ट किया
और सबसे बड़ी बात है, मुसलमानों का साथ दिया और ना दिया हो, मैं इस पर भी नहीं बहस करना चाहता, मैं इस पर भी कोई तर्क वितर्क नहीं करना चाहता, लेकिन सच्चाई है कि मायावती के टाइम में सांप्रदायिकता सर नहीं उठा पाती है। ये बड़ा सवाल है। अपराध या भ्रष्टाचार हमारे लिए कोई मुद्दा ही नहीं है, हमारे लिए मुद्दा मेन है सांप्रदायिकता, जिसको मायावती से बेहतर कोई कुचलता ही नहीं है। चलिए, मुस्लिम और दलितों पर तो हमेशा राजनीति होती आई है, उत्पीड़न भी होते आए हैं, लेकिन वर्तमान सरकार में अभी फिलहाल जो है सबसे ज्यादा अगर उत्पीड़न हुआ है तो वो हुआ है ब्राह्मणों को। इसके बारे में आप थोड़ा सा मशवरा दीजिए अपना। बहुत अच्छी बात है, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। देखिए, जब से योगी सरकार बनी है, हालांकि एक बात बहुत कड़वी मैं कह रहा हूँ कि इनकाउंटर भाजपा के एजेंडे में शामिल है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब जब बनती है, आप कल्याण सिंह की 3 सरकारें उठा के देख लीजिए, राजनाथ सिंह की सरकार उठा के देख लीजिए, हमेशा इनकाउंटर हुए। इनकाउंटर जो है भाजपा के एजेंडे का एक हिस्सा है। जैसे कि दंगे कराना मुलायम सिंह के एजेंडे का हिस्सा है, इसी तरीके से इनकाउंटर भाजपा के एजेंडे का हिस्सा है। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने इनकाउंटर की पराकाष्ठा कर दी। सबसे ज्यादा करीब उधर 2 साल में शुरुआत में 2200 दलित मारा गया और 1250-1300 मुसलमान मारा गया। उसके बाद जो शुरुआत हुई है तो सबसे ज्यादा तादाद में फिर तीसरी समाज है वो ब्राह्मणों का, लगभग 850 इनकाउंटर से लेकर के अपराधियों की गुटबंदी के तहत करीब 850 ब्राह्मण मारे गए। ये भाजपा की योगी आदित्यनाथ की राजनीति कह लें, अपराध के नाम पर मारा गया, या फिर ये ब्राह्मणों की बदनसीबी कह लें कि ब्राह्मण हमेशा भाजपा के साथ रहा और यही वजह रही कि जो ब्राह्मणों को साथ देने का ये खमियाजा योगी आदित्यनाथ ने दिया, मैं ये कह सकता हूँ। लेकिन इस बार ब्राह्मण जो है वो अपने आप को सोच रहा है। मैं जहाँ तक मैं देख रहा हूँ अपनी पत्रकारिता के नाते, तो हम देख रहे हैं ब्राह्मण कल भी बसपा में सेफ था और आज भी उसका रुझान बसपा की तरफ बड़ी तादाद में है। और जब जब दलित मुस्लिम और ब्राह्मण का कॉम्बिनेशन बना है तब तक उसकी सरकार बनी है, चाहे वो कोई पार्टी रही हो। 70 साल से कांग्रेस इन्हीं 3 वोटों पर राजनीति करती आई है और 70 पर काबिज होती आई है। और इस बार हम देख रहे हैं कि रुझान इन तीनों का लगभग बड़ी तादाद में बसपा की तरफ दिख रहा है मुझे। चलिए, आमिर साबरी साहब, आपने हमें जो वक्त दिया, आप हमारे स्टूडियो में आए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों, जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए यूपी 76, क्योंकि हम जल्द लौटेंगे किसी दूसरी खबर के साथ, किसी और एक पत्रकार के साथ, किसी और एक ऊंची हस्ती के साथ, किसी और एक राजनीतिक विशेषज्ञ के साथ। तब तक आप जुड़े रहिए और देखते रहिए। फिर मिलते हैं कहीं, तब तक के लिए मैं आपका दोस्त इरशाद अली। जय हिंद।